रिलीज हो जाइए बहु प्रतीक्षित ओडिया मूवी पुष्कर, जहाँ सबु महले वर्तमान चर्चार विषय। से अभिनय हो किंबा डायलॉग कि स्क्रीन प्ले, समस्त मन को छुई पुष्करा मूवी। गोटे भल फिल्म पाई जड़े अभिनेता जड़े निर्देशक जी गुरुत्वपूर्ण भूमिका थाए, जड़े लेखकर सेतिकी गुरुत्वपूर्ण भूमिका थाए। नमस्कार, मु अर्चना आपण मन को स्वागत करुच्ची खबर ओडिसा को। आज हम गहन अच्छा पुष्कर स्क्रीन प्ले राइटर चित्रा पट्टनायक एवं जन्मजय सिंह। सर मैम नमस्ते। नमस्कार। जय जगन्नाथ। आप लोग कैसे हैं? बहुत हम अच्छे सब हैं। बहुत अच्छे हैं। आपकी मूवी के लिए आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। लोगों को लगता है फिल्म सिर्फ हिट होता है हीरो हीरोइन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की वजह से, क्योंकि लोगों को नहीं पता स्क्रीन प्ले क्या होता है और स्क्रीन प्ले का क्या महत्व होता है एक फिल्म के लिए। आप दोनों से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, स्क्रीन प्ले क्या होता है उसके बारे में हमें पहले कुछ बताइए। जी, देखिए कि जैसे कि कोई मूवी का पहले आप एक स्टोरी निकालते हैं, तो वो स्टोरी पे हम उसके बेसिस पे एक स्क्रीन प्ले बनाते हैं। तो स्क्रीन प्ले में आपके सीन्स का डिवीज़न होता है। जैसे कि आप फ़िल्म पे जो देखते हो कि आपका पहला फ्रेम जो खुलता है, तो उसमें आप पहला एक सीन देखते हो। फिर आपका आता है कट टू कट सीक्वेंस में आपका एक फ़्लो में पूरी कहानी बताना, उसको स्क्रीन प्ले बोलते हैं। बेसिकली जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं वो स्क्रीन प्ले होता है। जो स्क्रीन पे प्ले हो रहा है दैट इज स्क्रीन प्ले। तो ये एक काफ़ी बड़ा टास्क होता है स्क्रीन प्ले डिराइव करना, और हम दोनों को स्पेशली ये बात में एक काफ़ी हमने रिसर्च किया था इस बुक के रिगार्डिंग, जो पुष्करा मूवी जिस बुक पे बेस्ड है, नादबिंदु। तो वो बुक कम से कम 300 पेजेस का है, एंड उस 300 पेजेस से आई थिंक इट वाज क्वाइट अ टास्क टू। बिकॉज 80 सीन हाँ निकालना जो कि बेस्ट हैं और फिर हाँ उसमें से फिल्म लिखना और उस फिल्म को इतना इंगेजिंग करना कि वो ऑडियंस को पसंद आए, और उसके साथ साथ जो बुक में जो प्रथा है, जैसे पुष्करा एक बहुत पुरानी प्रथा है जो पुरी में थी, उसको फिर उसमें इन्वॉल्व करना और उसको ऑडियंस को इंगेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि 300 पेज से आपको सिर्फ 80 ही सीन लेने होते हैं। सो इट्स ए क्वाइट ए टास्क फॉर राइटर्स। सो ऑफ कोर्स बहुत मेहनत लगी है, लेकिन हम बहुत खुश हैं ये लिख के, क्योंकि एक इतनी पुरानी प्रथा है जो जिसके बारे में लोग जानते नहीं है, और उसके बारे में हमने बताया और हमें ये मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा हमें ये करके। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। इनफैक्ट हम लोगों ने राइटिंग स्टार्ट ही किया था बॉम्बे में। तो एंड बट मैं उड़ीसा से हूँ, एज आपको पता ही चल गया होगा, मेरा नाम चित्रा पटनायक है। एंड जो मेरे को राइटर हैं जन्मजय सिंह, ये इनका उड़ीसा के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ही इज़ नॉट फ्रॉम उड़ीसा, ही इज़ फ्रॉम द नहीं, नॉर्थ। उड़ीसा के साथ मेरा हाँ, रिलेशन है, तो पर मैं बट उड़ीसा से नहीं हूँ ऐसा। इनफैक्ट ये उड़िया बोलते भी नहीं है, बट इनके लिए एक और टीडियस टास्क था कि एक उड़िया मूवी के स्टोरी के अंदर घुसना, उड़िया कैरेक्टर्स को समझना, वहाँ के लोगों का कोलोकियल लैंग्वेज एंड वहाँ के कल्चर को कल्चर को समझना, फिर उस समझना। बुक को पढ़ना और फिर उसको अडेप्ट करके फिर उसको लिखना, तो यस। बीइंग ए नॉन उड़िया मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि मेरा एक कनेक्शन है उड़ीसा के साथ, क्योंकि दिस इज ये कोई पहली फिल्म नहीं है जो हम उड़ीसा के लिए लिख रहे हैं, उससे पहले भी लिखा है। तो बेसिकली लेकिन मेरा एक कनेक्शन है जिससे मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ उड़ीसा से। मैं भले ही मैं हिंदी भाषा से आता हूँ, लेकिन उड़ीसा मेरे लिए हमेशा एक ऐसी लैंड है जो मुझे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करती है। बहुत अच्छा लगता है वहाँ के रिचुअल्स, वहाँ के कल्चर और वहाँ के रिलीजियस लोग। सो काफ़ी अच्छा रहता है मेरे लिए। किसी को राइटर बनने के लिए उसे शुरुआत कैसी करनी चाहिए? देखिए, अगर किसी को राइटर बनना है तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, उसको सबसे पहले झूठ बोलना आना चाहिए, क्योंकि जब आप झूठ बोल के स्टोरियाँ बताते हैं तो आप राइटर बन जाते हैं। उसका दूसरा स्टेप होता है कि उसको टेक्निकली कैसे लिखें। जब आप झूठ बोल के लोगों को कहानी सुना सकते हैं, फिर आप किसी भी स्कूल से या कॉलेज से या फिर किसी ऐसे राइटर को असिस्ट करके वो चीज़ें सीख सकते हैं कि टेक्निकली हम सीन को कैसे लिखते हैं, उसको कैसे डिवाइड करते हैं और उसका कैसे स्क्रीन प्ले बनाते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप टू बिकम ए राइटर, आप झूठ बोलिए और बहुत सारी कहानी पढ़िए और लोगों को आप मन घड़ंग कहानियां सुनाइए, तो एक दिन आप राइटर बन जाएंगे। सर, आप कुछ कहानी को सजेस्ट करेंगे जिससे पढ़ने से अच्छा राइटर बन सकते हैं? देखिए, बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो उड़ीसा से भी हैं, बंगाल से बहुत सारे हैं, हिंदी राइटर्स हैं जैसे सत्यजीत रे हैं, आप उनको पढ़िए। और बहुत सारे और राइटर्स हैं जो जिनको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ने के शौकीन हैं तो आप ये अपने जिन्होंने इन्होंने जो ये लिखा है ना, बहुत सारी बुक हैं जो ना 1800 में राइटर थे,
क्या नाम था इनका? नहीं बेसिकली He was देखिए from England, हाँ, जो स्क्रीन yes. राइटिंग के बुक्स तो होते ही स्क्रीन हैं। राइटिंग के हाँ, अलग बुक होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप कहानी वाइज पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़िए। वो उन्होंने बहुत, उनकी जो किताबें हैं वो एक तरीके से फिल्मों के जैसे लिखी है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ने के बाद वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, आप उसको विजुअलाइज करने लगते हैं, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट, वो सबसे अच्छी राइटिंग मानी जाती है। तो आप, बहुत सारे राइटर हैं ऐसे जो पढ़ सकते हैं। मैम जी 18 साल तक सीआईडी चला था। आपको कभी लगा था कि सीआईडी और अदालत में, जो कि पॉपुलर शो था, आपको कभी काम करने को मिलेगा, आपको पता था? जी नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। इनफैक्ट 98 में सीआईडी और आहट लॉन्च हुआ था। तब आई वाज इन स्टैंडर्ड 8, तो मैंने कभी गेस भी नहीं किया था कि आई लैंड अप वर्किंग फॉर दोज काइंड ऑफ शोज, बट दैट हैज़ बीन लाइक अ वेरी एब्सोल्यूट privilege for mine for working shows like CID and iconic shows. And in fact CID आहट जो है वो काफ़ी पॉपुलर है किड्स के बीचों बीच, एंड आई थिंक एल्डर्स लोग उनको एल्डर्स काफ़ी में भी, पसंद, ऑफ हाँ कोर्स। काफ़ी पसंद करते हैं। तो ऐसा एक रिलेटेबल शो लिखने के लिए जो मुझे मौका मिला था, तो वो काफ़ी लाइक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू राइट एंड एक्सप्लोर। एंड आई थिंक कि सीआईडी मैंने सिर्फ 4.5 साल लिखा था, जबकि वो शो 19 ईयर्स तक 19 चला years, था। हाँ, the longest of India. यस, तो like I can't be more than happy to write on that show, and उसी शो से like I got popular, तो आई एम रियली इंडेप्टेड, क्योंकि वो मेरा वर्किंग वाइज वो मेरा फर्स्ट स्टेप था। सर, आपकी एक बुक भी पब्लिश हुई थी, बीएफएफ वर्सेस बे। अगर Yes. आपको कोई चांस मिले कि उसको वेब सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप करेंगे क्या? यस, एक्चुअली वो अभी कर रहे हैं। हम लोगों ने जिनको पिच किया, तो कुछ प्रोडक्शंस हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी उस पे काम कर रहे हैं। सो भगवान ने अगर चाहा तो हो सकते है इस साल के एंड तक वो एज ए वेब सीरीज भी आप उसको देख पाएंगे। सर, आप दोनों पिछले 14 साल से मिलकर काम कर रहे हैं। जी आप दोनों नॉर्थ इंडियन कल्चर और उड़ीसा का कल्चर मिलाकर आप फ्यूचर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उड़ीसा के कल्चर में हैं। बेसिकली जब आप नॉर्थ में जाते हैं, तो बहुत सारे कम लोग हैं जो उड़ीसा के बारे में जानते हैं, उसके रिच कल्चर के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास अभी बहुत सारा ऐसे मौके हैं कि अब हम आपस में मिलके, कि क्योंकि हिंदी तो बहुत लोगों ने देखा है, एक्सप्लोर हुआ है, एज़ नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन उड़ीसा एक ऐसी जगह है जहाँ का रिच कल्चर है और उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी एक खूबसूरत जगह है। वहाँ के रिचुअल्स, वहाँ के लोग, वहाँ का आर्ट। तो ऑफ कोर्स हम सोच रहे हैं कि हम साथ में मिलके कुछ फ़िल्में प्रोड्यूस करेंगे और लिखेंगे आगे, तो ये सिलसिला अब तो चलता ही रहेगा। सर, आपको जब पहला अवार्ड मिला था डॉक्यूमेंट्री ड्रामा के लिए, तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वो शायद मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक ऐसा आप पल कह सकते हैं, क्योंकि जब मैं पहली बार स्टेज पे गया, एक तो मैं बहुत नर्वस था, मेरे हाथ काँप रहे थे, मैं माइक भी नहीं सँभाल पा रहा था, मेरे सामने इतने सारे लोग बैठे थे, लेकिन अंदर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैंने इतनी मेहनत की है, पूरी टीम ने जो सब कुछ किया है, उसके लिए एक्नॉलेज किया गया और एक अचीवमेंट मिला। तो उससे क्या होता है, जब आप नए होते हैं, आप किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो जब कोई लोग आपके काम को एक्नॉलेज करते हैं, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। आप और कुछ नया ज़्यादा इंडस्ट्री को देना चाहते हैं, लोगों को और नया ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि भले ही मुझे कितने ही बड़े अवार्ड मिले, लेकिन वो पहला एक्सपीरियंस हमेशा के लिए पहला सबसे खूबसूरत ही रहेगा। मैम, आपको अभी कैसे नहीं लगा कि आहत का जब आप लिख रही थी, जो राइटर के हिसाब से आप लिख रही थी, आपको कभी डर नहीं लगा कि अगर भूत आ जाएगा? कभी ऐसा नहीं, डर नहीं लगा आपको? जी, जब मैं लिख रही थी तब मैं यहाँ बॉम्बे में अकेले रहती थी, एक 1 बीएचके अपार्टमेंट में। तो ऑब्वियसली मैं रात को ही लिखती थी, बिकॉज़ रात को आपको ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आते हैं। तो आई थिंक कि वो जो भूत लोग थे, मैं उन्हीं को कहानी सुनाती थी और उन लोगों ने कहानी पसंद कर ली शायद, तो शायद मुझे डर नहीं लगता था। And so art is like a fun game to write a show like that. And हम लोग एक्चुअली ट्राई भी करते हैं कि हम लोग सारे जॉनर्स में राइट करें। तो बीट क्राइम हो, बीट हॉरर हो, बीट ड्रामा हो, या बीट रोमांस। तो इनफैक्ट आई थिंक कि एज अ राइटर आपको पानी की जैसा होना चाहिए। तो राइट। जैसे कि आप पानी को किसी भी कंटेनर में डाल देते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है।
द सेम थिंग अप्लाइज टू अ राइटर्स माइंड। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि किसी राइटर को अपने अंदर को रेस्ट्रिक्ट करके ये सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ क्राइम लिख सकता हूँ या मैं सिर्फ क्राइम लिख सकती हूँ या सिर्फ कॉमेडी लिख सकती हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड मैं लाइक हम दोनों ने ये चीज़ें काफ़ी फेस की है, जबकि आप एक टाइपकास्ट हो जाते हो, जैसे एक्टर्स टाइपकास्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर रोल करते हुए, तो उनको लोग सोचते हैं कि कि ये तो अच्छा ऐसा ही कर सकता ऐसा है, ही ये रोल ऐसे ही लिख करेगा। सकते हैं। तो ये राइटर्स के साथ भी होता है, तो हम लोग को भी काफ़ी टाइपकास्ट हुआ है कि अरे आप लोग कॉमेडी लिखते हो शायद, तो आप लोग कॉमेडी टाइप के राइटर्स हो, बट ऐसा है नहीं। तो इनफैक्ट आपके प्लेटफॉर्म में आके हम ये बात बोलना चाहते हैं टू ऑल दोज पीपल हु आर हियरिंग अस कि राइटर्स कैन राइट एवरी जॉनर्स, सो प्लीज बी फ्री टू अप्रोच अस टू फॉर एनी प्रोजेक्ट, विल बी हैप्पी टू राइट। मैम आपको कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि आप दोनों मिलके कर रहे हैं? हाँ, ऑफ इनफैक्ट कोर्स। हम लोग साथ में बहुत सालों से एक साथ ही कर रहे हैं, जी। तो अब तक ऐसा हो चुका है कि हम लोग एक दूसरे का थॉट्स रीड कर सकते हैं, लाइक ही अभी नोज। जैसे कि हम कुछ वेब सीरीज कर रहे हैं जो हिंदी में है, और उड़िया में भी कुछ कर रहे हैं। वेब सीरीज तो ऑलरेडी हम 2 कर ही चुके हैं, जो कांचालोंका कौन पे सा लोग ऑलरेडी पे। पब्लिश्ड है, और वहाँ के टीवी तो बहुत सारे लिखे हैं, और ऑफ कोर्स वहाँ से एक कुछ बायोग्राफिकल फिल्म्स हमें अभी ऑफर आ रहे हैं, जो कि एक साइंटिस्ट हैं उड़ीसा से ही, अभी हम नाम तो नहीं बता सकते। तो अभी देखते हैं कैसे चीज़ें चल रही हैं, बट हाँ, हम साथ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हिंदी के लिए भी, उड़िया के लिए भी। देखते हैं कैसे जाता है। इवन जो आप बुक के बारे में बात कर रहे थे, जन्मेजय की BFA वर्सेस बे, उसको हम लोग वेब सीरीज में अडेप्ट कर रहे हैं, तो होपफुली जल्दी वो देखने के लिए मिलेगा। यस। मैम जब अभी रोमांटिक थ्रिलर अभी बहुत सारी मूवी चल रहे हैं, जब आपको ऑफर आया कि नाद बिंदु से लेकर एक फिल्म बनानी है पुष्करा, तभी आपको कैसा फील हुआ? मतलब ओडिया का मूवी है और ओडिया के ही एक कवि के यहाँ से उपन्यास से लिया गया है, तो अभी आपका क्या फील हुआ था आपको? देखिए, मुझे पहले इस स्टोरी के बारे में बताया था हमारे डायरेक्टर ने, सुप्रांशु दास ने। तो और मुझे मतलब बिकॉज़ मैं अच्छा। उड़ीसा में कभी रही नहीं हूँ। मतलब मैं कॉलेज के बाद तब से मैं बॉम्बे में रह रही हूँ। यहाँ पे पिछले 14-15 साल से मैं इधर ही हूँ। तो वो एक मोमेंट था कि आप अपने रूट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो ऐसा मुझे लगा कि ये फ़िल्म अगर मैं इसमें इन्वॉल्व होती हूँ, तो मे बी इससे मैं एक ऐसा उड़िया कल्चर दिखा सकती हूँ, जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था। मैं बारीपदा से हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा कोई कल्चर एग्ज़िस्ट भी करता है। सो बिकॉज़ एक नया एक्सपीरियंस था और एक अपॉर्च्युनिटी था कि आप अपने नेटिव लैंड के लिए कुछ कर सकते हो, अपने कल्चर और हेरिटेज को पोर्ट्रे कर सकते हो। एंड एक ऐसा भी पॉइंट ये था कि ये एक हिंदी फिल्म या लिखने से काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा ही, बिकॉज यहाँ पे आप एक स्पेशल कल्चर के बारे में बात कर रहे हो, एक ऐसे लैंग्वेज के बारे में बात करते हो क्योंकि उड़िया फिल्म्स इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है मेन स्ट्रीम सिनेमा के जैसे। तो बट अभी हो रहे हैं, हाँ, जैसे तो पहली धीरे फिल्म में धीरे हो। तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक कि ये रिस्क हमें लेना ही था, ताकि हम पूरे ऑडियंस के सामने एक उड़ीसा का ऐसा एक चैप्टर दिखाएं जो शायद लोगों को कुछ पता ही नहीं था, ऐसा ट्रेडिशन जो बहुत यूनिक है अपने जो आप में। इवन यंग जनरेशन को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो एक यंग जनरेशन को भी एक प्राइड हो कि हमारी सोसाइटी में भी ऐसे कल्चर और ट्रेडिशंस होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट वैल्यू और एक इच्छा थी मेरी हमेशा कि मैं कभी ना कभी एक उड़िया फिल्म लिखूं, तो दैट्स वाई ये मोमेंट मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था। और फिर तो जैसे ये हाँ। प्रथा को इसमें इसके साथ एक लव स्टोरी को डालना, यूथ में उसको डालना, तो वो हमारे लिए क्वाइट ए टास्क था, क्योंकि हम बार बार सोच रहे थे कि कहीं चीज़ें इधर उधर ना हो जाए, कहीं हम कल्चर को कुछ ना कर दे। लेकिन फिर हम किसी तरीके से हमने रास्ता निकाला, तो इस कल्चर के साथ एक लव स्टोरी को फिट किया, ताकि आज की ऑडियंस जो यूथ है वो इससे रिलेट कर सके, और वो समझ सके कि कैसे ये चीज़ें होती थी। सर आपका कोई नेक्स्ट बुक आप पब्लिश करने वाले हो, क्या लिख रहे हैं? हमारे साथ शेयर करेंगे क्या? Yeah, I would love to share. My next book is like a mythological fiction.
वो एक द्वारिकापुरी के बारे में है, भगवान कृष्ण के इनकारनेशन पे है। और ये काफ़ी आई मीन ये ऐसी है जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में सुना होगा, तो इसकी 3 से वॉल्यूम्स हैं जो मैं अभी पहला कंप्लीट कर चुका हूँ, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर आप उसको पढ़ सकते हैं बुक स्टोर से लेके। और बस अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ क्योंकि मैं जी पब्लिशर्स के साथ बाउंड हूँ, ज़्यादा नहीं बता सकता आपको। जी सर। आप अगर कुछ सवाल उड़िया में पूछना चाहते हैं तो चित्रा जी से पूछ सकते हैं आप क्योंकि आपका चैनल सर उड़िया। आप कभी उड़ीसा आए हैं? मैं अभी कभी आने वाला हूँ। गए हैं? नहीं, जगन्नाथ मैं मंदिर के दर्शन किए हैं क्या आप? अभी तक तो नहीं किए, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और जब से मैंने ये फ़िल्म लिख दी है तो बार-बार मुझे यही लगा रहता है कि मुझे जाना चाहिए। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक मैं उड़ीसा में ही होऊँगा। आई एम प्लानिंग टू गो नेक्स्ट वीक टू पुरी टू हैव द दर्शन ऑफ जगन्नाथ जी। और देखते हैं, क्योंकि मुझे उड़ीसा से ऐसे ही बहुत प्यार है, वहाँ का खाना, वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर, और स्पेशली मिठाई तो मिठाई। और मेरे दोस्त भी वहीं से हैं। मुझे लगता है मेरा कुछ पहले जन्म का कनेक्शन ज़रूर है उड़ीसा से, जो इस जन्म में भी मुझे मिल रहा है। तो आई एम श्योर आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर द लैंड ऑफ उड़ीसा सून। सर आपको उड़ीसा का कल्चर कैसा लगता है? उड़ीसा का कल्चर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एक तो मैं बहुत ज़्यादा माइथोलॉजी में बिलीव करता हूँ, जैसे जगन्नाथ जी या गॉड में आप वो कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जब आप आर्ट के बारे में बात करते हैं तो उड़ीसा सबसे पहले ऊपर है। जब आप ओडिसी डांस की बात करते हैं तो वो दुनिया का सबसे पुराना डांस है जो एग्जिस्ट करता है। जब आप खाने की बात करते हैं, मिठाइयों की बात करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करता हूँ, तो रसगुल्ला और छेना पोड़ा ऐसी मिठाइयाँ हैं। और जब आप आर्ट की बात करते हैं तो जैसे पट्टा आर्ट है और बहुत सारे आर्ट्स हैं, डांस है। तो उड़ीसा बहुत ही बेहतरीन जगह है। और अगर आप आर्टिस्ट हैं और आप उड़ीसा नहीं गए या फिर उड़ीसा के बारे में नहीं जानते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रू आर्टिस्ट नहीं हैं फिर। तो उड़ीसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर मुझे बहुत पसंद है। और मैं सब लोगों से हर बार बोलता हूँ कि आप उड़ीसा जाओ, अगर आपको आर्ट में कुछ करना है, डांस में कुछ करना है, आप वहाँ से सीखो, पेंटिंग सीखो, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैम आपको बचपन से ही राइटर बनना था या वैसे ही बुक पढ़ते ही लिखने का शौक बढ़ गया? जी जी मैं बचपन से ही लिखती थी बट मैंने सीरियसली नहीं लिया था। मुझे लगा कि ऐसे ही बस कुछ इसने भी एक ऐसे ही शुरू किया, झूठ बोलने से स्टार्ट किया और वो राइटर बन गई। हाँ मतलब ये बेस्ट क्वालिटी है जो जन्मेजय जी ने बताया। एक तो आप छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करते हो, मतलब जी आपके घर पे ही ये माने माने ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍स। ତ जी ଆପଣ मैम। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ ଆଜ୍ଞା କରିବେ ମ୍ୟାମ୍ ଟାଇମ୍ ନିହାତି। ଲାଗିବ। ତ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା ସେଇଠୁ। ସେଇଠୁ ହିଁ ରାଇଟିଂ, ଆକ୍ଟିଂ ସବୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଶିଖିପାରିବା। तो ମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏତେ ଏତେ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଥିଲେ କି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖିକା ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖି ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ରହିଥିଲେ ମୋ ବାପା। ତ ମୋ ବାପା ସିଏ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ପ୍ଲେସ୍ ବି ଡିରେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆକ୍ଟ ବି କରୁଥିଲେ। ତ ସମ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଘରେ ସେଇ ଏଟମୋସ୍ଫିୟର ଥିଲା, କାହିଁକି ବୋଧେ ବାପା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କି ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କରେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ। ତ ଅଲଦୋ ମୋ ମା ଫର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ଯିବା ପାଇଁ ସିଏ ବୋଧେ ଟିକେ ତାଙ୍କର କନସର୍ନ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋ ବାପା ବୁଝେଇ ଦେଲା ପରେ ସିଏ କେବେ ବି ମୋତେ କିଛି ଆଉ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। So quite a journey येरू तो and I think writer ଆପଣ ବି ହେଇପାରିବେ, କେହି ବି ଜଣେ ହେଇପାରିବେ, ବିକଜ ଏଇଟା ମାଇନ୍ୟୁଟଲି it's all about how you observe things and then you have a mind। ଆପଣଙ୍କ imagination run କରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ and ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତ ଆପଣ ଯଦି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ବେଶୀ ଡିପ୍ରେ ଡିଗ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଯେ ମାନେ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏମିତି କାହିଁକି ଆକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଏମିତି କାହିଁକି କଥା ହଉଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ସେଇ ୱେରେ ଥରେ ଏଣ୍ଟର କଲା, ତ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରା ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଖୋଲିଯିବ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଇଟ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଅବାଉଟ୍ ଇମାଜିନେସନ୍। एंड ऑफ कोर्स मिछ कहवा गोटे बहुत भल क्वालिटी, बिकज स्कूल रे भी मु एया करूथिली। मु मो मां को कहूथिली कि जो मु इंग्लिश ट्यूशन पई जाउची बोली, जब जेते बेले कि मु मो आई घर को जाउथली, तो मो आई घर सेठी पाखरे थिला।
तो मो आई घरे जाइए टीवी देखुली से गोटे सीरियल आसूला हिप्पेपुर रे जी टीवी रे तो सेटा मोर फेवरेट थिला तो मु से सीरियल देखुली एंड प्रोबेबली सेटारे हुक्ड अप થઈ ଯାଇଥିଲି बहुत बोधे तो बहुत दिन मासे 2 मास परे मो इंग्लिश टीचर मो मां को संगे देखा हला आउ से कहले कि चित्रा तो आसुनी ट्यूशन तो मो माँ बहुत शॉक थी जाइए कि ट्यूशन जाऊनी कौन करछी है तो माँ भाविले कौन बोधे कौन बदमाशी करुची कुआड़े जाऊची कौन नहीं तापर जना पड़ला कि एक्चुअली मो आईंग घरे टीवी देखुଥିଲି मैम आपण बारीपदार झियो केबे मुढी मांस खाइछंदी केमिति लागे ऑफ कोर्स ये नहीं आउ मटन मोर ऑलवेज मो फेवरेट माने मु सब बळे आई थिंक आई रेट मोर देन चिकन या माछो ता उपरु मटन ही इज द सेटा उडे अल्टीमेट डेलिकेसी आउ मटन हमको ये भल बॉम्बे रे मिलेनी तो बारीपदार मटन खावा पे उठे अलगा क्रेविंग रही छे सर आपण को सेमती कोन आपण को फेवरेट डिश थाए कि आपण को खाइबा को बहुत ही भल लागे I can understand Odia. मुझे जो सबसे अच्छा उड़िया डिश लगता है नहीं आई कैन अंडरस्टैंड मैं जब आप उड़िया बोलते हैं तो मैं समझ सकता हूँ ऐसा नहीं जी सर थोड़ा बहुत मैं बोलता भी हूँ पर इतना अच्छी तरीके से नहीं बोल सकता जैसे आप लोग बोलते हैं उड़ीसा में मुझे सबसे अच्छा जो एक पोखड़ भातो विद ऑल चटनीज एंड एवरीथिंग आई लाइक दैट डिश वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड देन छेना पोड़ा ऑफ कोर्स जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद वो भी Yeah, of तुम्हें course. टेस्ट करना है एक दिन Yes, I'm waiting for that. So pokhad bhato is my favorite dish in Odisha cuisine, if you ask. सर आपने कभी उड़िया मूवी देखा है उड़िया मूवी नहीं अभी बहुत ये सारी अपने पुरानी वाला मूवीज कुछ कुछ ऐसे बीच में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मैंने देखा है और लास्ट अभी जो मूवी थी दमन मैंने देखा जी और वो काफी अच्छी मूवी थी काफी और भी एक दो फिल्में हैं जो मैंने देखी है यस सर दमन में आपका फेवरेट सीन कौन सा था देखिए दमन वैसे तो पूरी ही फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन जब आप वो डॉक्टर है जब वो स्ट्रगल करके वो पूरा नाव वो नदी पार करके जब वो जा रहा होता है चीजें लेके तो वो जो डॉक्टर की वो जर्नी है वो पार्ट मुझे बहुत पसंद है वो कैसे वो काफी स्ट्रगल करके रियलिस्टिक जो था Right. और एक आई थिंक वो एक उड़ीसा का ऐसा सिनेरियो जो पहले किसी फिल्म में एक्सप्लोर नहीं किया गया था Right. तो वो चीजें काफी हार्ड हिटिंग भी थी और रियलिस्टिक एंड रियलिस्टिक थी हाँ। जिससे मतलब वहाँ के हमें इंटरनल चीजें पता चली कि उड़ीसा में क्या है और फिर एक डॉक्टर की ऐसी जर्नी कि जहाँ पे एक डॉक्टर ये सोचता है कि मुझे डिग्री इसलिए मिली है कि मैं कहीं एसी के केबिन में बैठ के लोगों का इलाज करके पैसे लूँ और फिर वो दूसरी रियलिटी उसको पता चलती है कि नहीं डॉक्टर ऐसा होना है। कुछ और होता है तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया मुझे और काफ़ी अच्छा लगा सर उड़ीसा के जो मूवीज होते हैं वो शायद रीमेक होते हैं इसीलिए फ्लॉप होते हैं या राइटर अच्छे से नहीं लिखते इसीलिए फ्लॉप हो जाते हैं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उड़ीसा की बहुत एक रिच कल्चर है बहुत अच्छी चीज़ें हैं बहुत सारे अच्छे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने अच्छी किताबें लिखी हैं लेकिन फिल्में लिखने के लिए उड़ीसा में अच्छे राइटर्स नहीं हैं अभी ऐसा नहीं है कि रीमेक होता है तो फिल्में फ्लॉप हो जाती है अगर आप अच्छी राइटिंग करते हैं अच्छे सब्जेक्ट उठाते हैं तो वो किसी भी लैंग्वेज की फिल्म हो वो कितनी भी छोटी फिल्म हो वो फिल्म इंटरनेशनल लेवल पे अक्लेम की जाती है सो मुझे ये लगता है कि उड़ीसा इंडस्ट्री में जो वहाँ का यूथ है जो वहाँ के लोग हैं वो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा ड्राइव हो रहे हैं उनको बाहर की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं वो अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं अगर वो अपने कल्चर अपनी चीज़ों पे ध्यान दे तो मुझे लगता है वो वहाँ से बेस्ट चीज़ें निकाल सकते हैं और बेस्ट फिल्में दुनिया को दे सकते हैं हम लोग बहुत सारी शुभकामनाएं दे देते हैं आपको पुष्करा बहुत ज़्यादा हिट हो क्योंकि आपने इतने अच्छा लिखा है और बहुत सारे शुभकामनाएं इसीलिए भी क्योंकि जो मेहनत आप लोगों ने किया है वो आगे बढ़ता रहे और इसी तरह आप भी और अच्छे लिखें और ज़्यादा हमें बहुत सारा ऐसे मूवी आए हम दिखें और बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपको थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू सो मच पुष्करा मूवी वर्तमान सबु थिएटर रे अछि जानतु देखंतु कारण हम ओडिया संस्कृति परंपरा रीतिनीति सब से मूवी रे अछि एही कार्यक्रम को एठी रखुछु नमस्कार